वरना थाली ही पकड़ो बेटा, थाली पकड़ो उल्टे हाथ से। आप एक लाइन में जाना, एक इधर से चलो या उधर से दौला को तो पहुँचना ही है। दूसरा वचन, कन्या कहती है कि मुझे घर में माता पिता ने बड़े दुख से पाला है। समस्त बंधुजनों के सामने हाथ में जल लेकर पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर मेरा कन्यादान किया है। अब मेरे जाति कुल और गोत्र और हो गए हैं। शादी के बाद जो पति की जाति, जो पति का गोत्र होता है, वही उसकी पत्नी का हो जाता है। मैं घर के समस्त कार्यों को आप ही करूंगी, आप मेरा पालन करना। देखिए, इसका अर्थ ये है, जिस कन्या से आपका परिवार ये आशा करता है कि ये आपके जीवन को सुख शांति व समृद्धि से भर दे, वही कन्या जो आज अपने माँ बाप भाई बहन इत्यादि सब को छोड़कर आपका हाथ थाम रही है। आज तक इसके सुख दुख की, इसके भरण पोषण की जिम्मेदारी जो इनके पिता के कंधों पर थी, अब वो आप पर आ गई है, क्योंकि आपने इतने लोगों के सामने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर इसका हाथ थामा है। अतः इस जिम्मेदारी को निभाना आपका मुख्य धर्म है। मंजूर है? तीसरा वचन, कन्या कहती है कि मैं घर की सुख वृद्धि के लिए माँ दुर्गा का पूजन करूंगी। आप मेरा सुख व दुख के अंदर साथ देना। देखिए, पति पत्नी का जो नाता होता है वो केवल सुखों के लिए नहीं होता, बल्कि आदर्श दंपति वो होते हैं जो जिंदगी की धूप छांव के अंदर, मुसीबत के अंदर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जहाँ नारी का ये कर्तव्य है पति सेवा, वहाँ पति का भी ये कर्तव्य है कि वो सुख के अंदर, विशेषकर दुख के अंदर बराबर पत्नी का साथ निभाएंगे। निकालो चौथा वाक्य, कन्या कहती है कि आप जवानी व वृद्धावस्था में भी कुटुंब का पालन करना। जो जो वस्तु मैं समय अनुसार मांगूं आप उन्हें देना। चित्त के अंदर कभी भी क्रोध न करना, क्योंकि घर के अंदर क्रोध करने से घर की अचल संपत्ति भी चली जाती है। कहते हैं, जिस घर में क्रोध का वास होता है वहाँ मटकों का जग भी सूख जाता है। उस घर में कभी बरकत नहीं पड़ती जहाँ पति पत्नी या परिवार के सदस्यों का ज़रा ज़रा सी बात को लेकर 24 घंटे कलेश रहता है। अतः आप कभी भी क्रोध न करना, ऐसा कन्या का चौथा वाक्य। मंजूर है? इनके किसी कर्मचारी को बुलाओ, इसको उठा के उधर रखो। किसी एम्प्लॉय को बुलाइए। मैंने कोशिश शब्द बीच में नहीं डाला था, हाँ या ना में बात हो रही है। कभी नहीं आएगा। कोई आपके पड़ोस अड़ोस में है जहाँ शादी के बाद जिसको कभी क्रोध ना आए? देखो बेटे, पास पड़े हुए दो बेजान बर्तन भी कभी खनक जाते हैं। मनुष्य एक जानदार प्राणी है, जाने अनजाने ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। आप चाहते हैं ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चाहती है नहीं ऐसे होनी चाहिए। बजाय बराबर की बहस करने के, अगर एक पक्ष वक्त की नज़ाकत को देखते हुए थोड़ा शांत हो जाए, वो समस्या वहीं सुलझ जाती है। दूध चाहे कितना भी क्यों ना उबल रहा हो, अगर देखने वाला थोड़ा जल डाल दे, उबलता हुआ दूध भी शांत हो जाता है। इसी बात पर अगर पत्नी नाराज़ है, पति थोड़ी देर शांत हो जाए, पति नाराज़ है, पत्नी थोड़ी देर शांत हो जाए, इस तरह तो वो समस्या वहीं सुलझ जाएगी। लेकिन जब पति और पत्नी के बीच की ज़रा ज़रा सी बात रबड़ की तरह खींचने लग जाती है, किसी भी ज़रा सी बात को दोनों में से कोई भी पक्ष मान अपमान का सूचक बना लेते हैं, प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। जिंदगी के अंदर एक वक्त ऐसा आ जाता है जब घर की इज्जत चौराहे पे चर्चा का विषय बन जाती है। आपने ऐसे कदम उठाने हैं जिनसे इन दोनों परिवारों के संबंध
और ज़्यादा मधुर बने। ठीक है। पांचवा और आजकल के वक्त को देखते हुए सबसे अहम वाक्य है, कन्या कहती है कि मेरे सारे संबंधी आपके दास भाव को प्राप्त हुए हैं। जो भी पत्र, पुष्प, दान, दहेज ये दे सकते थे इन्होंने आपको दिया। आप कभी भी ये ना कहना कि तेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया। आप पढ़े लिखे हैं, इसी क्या दिया शब्द ने, उनका ध्यान ही नहीं है आपका। हजारों बसे बसाए गुलशनों को जला के खाक कर दिया। कई बार एक छोटी सी चिंगारी, जैसे ये जोत जल रही है, जोत जब ज्वाला का रूप ले लेती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते ही देखते पल में राख कर देती है। जब ये क्या दिया शब्द पति और पत्नी के बीच में आ जाता है, एक हंसता खेलता चमन जल के खाक हो जाता है। वैसे कहा भी है, जिन्हा जिगर दे टोटे ने दे देने, बाकी देण नू उन्ना की सकना है। जिन्हू रब नहीं आप रजा सकिया, ओदी भुख नू किसने लाह लेने। भुखियां सदा ही भुखियां रह जाना, बंदा बंदे नू की रजा। ठीक है। हाँ, 5 मिनट। छठा वाक्य, कन्या कहती है कि अगर कभी मेरे से कोई भूल हो जाए या गलती से कोई दुर्वचन मेरे मुंह से निकल जाए तो आप उसे दिल में ना रखते हुए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि स्वामी यानी कि बड़े हमेशा छोटों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें समझा देते हैं। देखिए, पिता के घर में बिताए गए 20-21 साल का इसके व्यक्तित्व में आत्मसात हो जाना ज़रूरी बात है। इतना लंबा समय आदमी जहाँ रहता है उसी रीति रिवाजों में ढल जाता है, लेकिन शादी के बाद अब इसका नया जीवन शुरू होने जा रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं जो रहन सहन मैके में था वही ससुराल में हो सकता है इससे भिन्न हो। आदमी जब एक नई जगह पे जाता है, एक तो मायके से बिछोड़े का गम, देखिए कितना मुश्किल होता है। एक जगह 20-21 साल रहना, वह पिता जो कन्या रूपी पौधे को अपने खून से पालता है, पोसता है, जवान करता है, दुनिया की हर मुसीबत से उसकी हिफाजत करता है। ज़िंदगी के अंदर एक रात ऐसी आ जाती है जब वही पिता दुनिया के दस्तूर के आगे इतना मजबूर हो जाता है कि अपनी बेटी को अपने घर एक रात और रोकना चाहे तो उसे इसके लिए भी किसी से इजाज़त लेनी पड़ती है। चंद लम्हों के बाद अब वो घड़ी आने वाली है जब माँ से उसके जिगर का टुकड़ा उससे जुदा होकर अपनी नई मंजिल की तरफ कदम रखेगा। जुदाई में कितना दर्द होता है ये तो वो दिल ही जानता है जिस पर बीतती है। जब बेटी की डोली चलती है सबसे पहले वो अपने पिता के गले मिलती है, फिर अपनी बहनों के गले मिलती है और अंत में जब भाई के माथे पे तिलक करती है, रहे कर एक सवाल उसके दिल में आता है कि मैं व मेरा भाई दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया, फिर ऐसा क्या कारण है मुझे ही क्यों पिता के घर से जुदा किया जा रहा है। तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। बेटी की विदाई पर चंद लाइनें हैं, होते ही पैदा बेटियां लगती हैं बोझ पर, बेटों से ज़्यादा प्यार देती हैं बेटियां। माँ बाप का घर होता है इनके हवाले, हर शय पे हक अपना जताती हैं बेटियां। जब हो गई जवान तो मेहमान बन गई, संजोग के बंधन में बंध जाती हैं बेटियां। अपनी तुम्हारी भला क्या कहूँ मैं, राजाओं के सर को झुकाती हैं बेटियां। अगर कभी इससे कोई भूल हो जाए जो बात इसे नहीं कहनी चाहिए ये कह बैठे तो आपका ये फ़र्ज़ है आप दोनों के बीच की बात बजाय किसी तीसरे कान तक पहुँचे आप इन्हें प्यार से समझा दें। ठीक है, निकालो छठी लाइन 7वां वाक्य। कन्या कहती है कि आप मेरे आज से पति भाव को प्राप्त हुए हैं। जो भी लेख परम पिता परमात्मा ने आपके लिखे थे उन्हें यहाँ कार्य रूप दिया जा चुका है। अतः आप और मैं इस पर संतुष्ट हुए ग्रह कार्य चलाएं, ऐसा कन्या का 7वां वाक्य। देखिए, पति और पत्नी
गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। दोनों पहिए अगर सुचारू रूप से चलते रहें तो ज़िंदगी का सफ़र बड़े आराम से कट जाता है। इसके लिए ज़रूरी है दोनों मिलकर परिवार की परिस्थितियों का सामना करें। अपने दरमियान संदेह अविश्वास को जड़ें ना पनपने दें। एक दूसरे पर पूरी तरह यकीन रखते हुए गृहस्थी चलाएं। ऐसा कन्या का सातवां मंजूर है बेटे। देखिए अपूर्वा, जहाँ आपके साथ वचन थे हितेश के लिए, वहाँ इनका एक वचन है आपके लिए उपदेश के रूप में कि आप मेरे माता पिता इत्यादि सब बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाली, जिस कार्य से परिवार की निंदा हो ऐसे निंदित कार्यों को ना करना। परिवार के रीति रिवाज सामाजिक वैभव को कायम रखते हुए आप कोई भी ऐसा कार्य ना करना जिससे खानदान की इज्जत पे आँच आए। यदि आप मेरी इन बातों को पूरा करेंगी तो मैं भी आपके साथ वचनों पर दृढ़ रहूँगा, क्योंकि परस्पर इसी प्रकार पालन करने से घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है। देखिए बेटी, आप इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, ये आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। आप इनसे प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें, ये आपसे प्रसन्न रहें। आपस में सामंजस्य एडजस्टमेंट स्थापित करते हुए गृहस्थी चलाएं। यही एक आदर्श गृहस्थ की कुंजी है। ठीक है बेटी, खड़े हो जाए। दो थाली, ये जो बर्तन आए थे ना अपने घर से, मैं यहाँ इकट्ठे कर दूँगा, इसको छोड़ के लेते जाओ। खड़े हो जाओ बेटे, आप उठो, उठो बेटे। ऐसा करो, इधर देखिए, एक दूसरे